मैं दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहले वाले लाइव के अंदर कुछ ऑडियो डिफ़िकल्टीज थी। बस आप लोगों को यही बताने के लिए मैं आया हूं कि औरंगाबाद एक अब ऐसे स्टेज के ऊपर आ गया है जहां पर जिसे हम एक अलार्मिंग सिचुएशन कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और ऐसे हालात के अंदर जब ये फैसला लिया गया था कि रमज़ान महीना आ रहा है और रमज़ान के अंदर लोगों की सहूलत को देखते हुए एक स्पेशल टाइमिंग डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बैठ के कि हर रोज़ दोपहर में 3 से 5:30 बजे के टाइम के ऊपर औरंगाबाद शहर के 23 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया था कि जहां पर अपने अपने मोहल्ले का वहां पर बाजार लगाया जा सकता है। ये फ्रूट्स की मार्केट हो, वेजिटेबल्स हो, और वहां से लोग खरीद सकते हैं ताकि किसी को दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कल जब 30 केसेस पॉजिटिव आए तो बहुत एक शॉक लगा पूरे शहर को, क्योंकि औरंगाबाद शहर में अभी तक जितने भी केसेस आ रहे थे या तो कभी 1 केस आता था, 2 केस आते थे, 3 केस आते थे, लेकिन एक साथ एक ही दिन में 30 केसेस आना ये बहुत ही ज़्यादा ये था कि अलार्मिंग सिचुएशन था। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर फिर एक रिव्यू करना इस डिसीजन को, इसके लिए आज एक मीटिंग डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर साहब के ऑफिस के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उदय चौधरी साहब, पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद साहब, डीसीपी खटमोड़े साहब, महानगर पालिका के अधिकारी, इस शहर के सामाजिक संगठनों के लोग, कुछ डॉक्टर्स, कॉरपोरेटर्स, अलग अलग पार्टियों के पॉलिटिकल लीडर्स और बहुत बड़े उलमाए कराम जो थे वो तमाम लोग इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए थे। और इत्तेफाक राय से फिर ये फैसला लिया गया है कि इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए कि बहुत सारे जब लोग बाहर निकल रहे हैं तो यकीनन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही है। यकीनन ये जो 30 लोगों के बाद से जो सिचुएशन चेंज हुआ है उसे देखते हुए कुछ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत थी। उस हिसाब से एक फ़ैसला लिया गया है, यूनानिमस तरीके से ये फैसला लिया गया है कि अब सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक ही अब मार्केट खुली रहेगी। यानी कि अगर आपको रमज़ान की ख़रीदारी करना हो, सब्ज़ी तरकारी लेना हो, या पूरे शहर के अंदर अगर किस को भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाना है तो आपके पास जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक का टाइम दिया गया है। इसके बाद 11 बजे के बाद से बहुत सख्त तरीके से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से अब पुलिस इसको हैंडल करने वाली है, क्योंकि चूंकि ये सिचुएशन अलार्मिंग हो गया है, एक बहुत ख़तरनाक एक सिचुएशन हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, इसीलिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत थी। उस मीटिंग के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी आए। कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर किसी इलाके से जब पॉजिटिव केस आता है तो उसके पास पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनको भी उठा कर लेके जाया जा रहा है। गवर्नमेंट का यही कहना है कि एक एहतियात के तौर के ऊपर, क्योंकि ये एक असिम्प्टोमेटिक वायरस है कि नज़र नहीं आएगा कि मतलब किसके पास है, किसके पास नहीं है, किसको इफेक्ट हुआ है, तो ये देखते हुए एक प्रिकॉशन के तौर के ऊपर जहां पर भी पॉजिटिव केस आता है उस बिल्डिंग के अंदर हो या उस बिल्डिंग के अतराफ में जितने सारे लोग हो, या वो जो पॉजिटिव केस आया है वो किन किन लोगों के कांटेक्ट में आया है, तो वो सभी को लेकर जाया जाता है, उनका टेस्ट कराया जाता है और वो अगर नेगेटिव आ जाता है तो यकीनन उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये टेस्ट दोबारा होना चाहिए, ये टेस्ट दोबारा होना चाहिए, इस वजह से उन लोगों को रखा जाता है। शिकायत ये भी मिली थी कि जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर्स है वहाँ पर अच्छी सुविधाएं नहीं है, सहूलतें नहीं है, ये भी प्रशासन के नज़र में लाया गया है और ये सख्त ताकीद की गई है कि जितने भी लोग क्वारंटाइन के अंदर है उनको अच्छे तरीके से खाना प्रोवाइड किया जाए, वहाँ पे साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए, बल्कि उनका टाइम पास हो इसके लिए भी और कुछ दूसरी सुविधाएं हो सकती है तो वो सुविधाएं वहाँ पर सब प्रोवाइड की जाए। ये फैसला लिया गया है। ये भी कहा गया है कि लोगों को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है और ऐसे सूरत के अंदर हमने ये सुझाव दिया है कि उलमाए किराम अगर अपने मोहल्लों के अंदर लाउड स्पीकर लेकर अगर जाए और लोगों को बताए कि ये कैसी महामारी है कि जिसकी वजह से हम सबको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से, दोनों तरीके से, तो यकीनन लोगों के ऊपर इसका असर होगा। क्योंकि एक पैनिक की सिचुएशन है, लोगों को लगता है कि अब ये वायरस मेरे को चढ़ गया है, मैं पॉजिटिव हो गया हूँ तो अब मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाऊँ। जैसा जो नूर कॉलोनी का इंसिडेंट है, वहाँ पर जब वो लेडी को आया
तो वहाँ के लोगों का ये कहना था कि ये महिला जो है ये तो कभी घर के बाहर ही नहीं निकलती है, ये निकली ही नहीं थी, तो फिर इनको कैसा हो गया है। वो नहीं निकली थी, लेकिन उनके घर का जो भी शख्स बाहर निकला था वो बाहर गया और बाहर से वो वायरस लेकर आए, और घर में जब आया तो वो घर के सबसे ज़्यादा टारगेट किसको करता है? जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, हमारे माँ बाप है, हमारे दादा दादी है, हमारे नाना नानी है, या घर में जो भी बुजुर्ग होगा उनको सबसे पहले टारगेट करता है। यानी कि अगर आप नूर कॉलोनी की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें 2 साल की एक बच्ची भी है, 5 साल के भी है, 7 साल की भी है। ये बच्चों का क्या कसूर है? ये तो घर में ही हो गए, लेकिन घर का कोई एक बंदा अगर बाहर गया होगा, उसने वो वायरस लेके आया, तो वो घर के पूरे लोगों को पॉजिटिव किया गया। तो ये है कि ऐसे वक्त के अंदर प्रशासन के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करिए। कुछ लोग गलत गलत तरह के वीडियो निकाल के डाल रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको क्यों उठा कर लेके गया है, इनको तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्हें साइंस क्या है, वायरस क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो यही समझ रहे हैं कि भाई इनको तो कुछ है ही नहीं, तो इनको क्यों लेकर गया है। अब सवाल यही है कि ये वायरस चूँकि किस में है किस में नहीं है, ये जब तक आपका स्वैब टेस्ट नहीं लिया जाएगा तब तक आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। अब जहाँ जहाँ पर भी जो पॉजिटिव एरियाज जो आए हुए है, जैसा नूर कॉलोनी का हो गया है, आसिफिया कॉलोनी का है, खिलारख का एरिया है, तो वहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि वहीं पर ही मेडिकल की एक टीम पूरी वहाँ पर बैठेंगी और जितने भी लोग हैं सभी के स्वैब टेस्ट लिए जाएंगे। यानी कि स्वैब टेस्ट का मतलब ये है कि एक गले में आपके एक ये डाला जाएगा और आपके थूक का मायना लिया जाता है, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन उससे ये तय हो जाता है कि किसको वायरस है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आए लोगों ने अपने आप का टेस्ट कराए, क्योंकि जाने अनजाने में ये वायरस आप भी कैरी कर सकते हैं, और आप जब कैरी करेंगे तो आपके घर वालों को कितना ख़तरा होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। मुझे मालूम है कड़े फैसले हैं, बल्कि उस मीटिंग के अंदर तो किसी ने ये सुझाव दिया था कि 4 घंटे भी क्यों, 2 घंटे ही होना चाहिए, लेकिन इस मुबारक रमज़ान के महीने के अंदर लोगों की दिक्कतें होगी, इसे देखते हुए शुरुआत के दिनों में लोगों को यकीनन तो उस तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये तकलीफ़ हम सबको सहना है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मार्केट अलग खुली रहेंगी और आपके लिए बंद रहेगी, या किसी के लिए खुली किसी के लिए बंद। पूरे शहर के लिए ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि पूरे शहर का इसके लिए फ़ायदा होगा। दिक्कतें यकीनन आने वाली है, लेकिन जैसा वहाँ पर डिविजनल कमिश्नर ने कहा है कि किसी की भी जान से बढ़कर नहीं है। अगर कोई दुकानदार ये कहेगा कि साहब मेरे कारोबार का कैसा होगा, मैंने तो इतना सारा फल लेके आ गया हूँ, सब्जी लेके आया हूँ, उसका कैसा होगा, ठीक है आपको थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ेगा, लेकिन आपकी और इस शहर में रहने वाले लोगों की जान से बढ़कर नहीं है। हमने प्रशासन को यही कहा है, जो गरीब बस्तियां हैं जहां पर टोटली सील डाउन कर दिया गया है, वहां पे खाने का इंतज़ाम किया जाए। पानी क्या बहुत बड़ा मसला है कि कई कई इलाकों के अंदर 6-6, 7-7 दिन के बाद पानी आ रहा है। तो प्रशासन ने यह आदेश दिया है महानगर पालिका को कि हर इलाके में कम से कम 3 दिनों के बाद पानी आया जाए, इसका प्रबंध किया जाए। तो ये पानी की समस्या है, उसको भी निपटने के लिए किया गया है। मैं तमाम NGOs का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस मौके के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो इलाके हैं जहाँ पर टोटली सील डाउन कर दिया गया है वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम सब मिलेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे, और यकीनन अगर हम सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो यकीनन हम औरंगाबाद से कोरोना वायरस को भगा सकते हैं। अगर आप और मैं हम सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले कि नहीं, मैं अपने आप को, अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करके रखूंगा, तो पूरा शहर प्रोटेक्टेड रहेगा, और तब जाकर हम बहुत जल्द औरंगाबाद शहर को इस लॉकडाउन से बाहर निकालेंगे। वरना अगर यूं ही अगर बाहर फिरते रहे, घूमते रहे, मार्केटों में टहलते रहे, तो ये लॉकडाउन कब खत्म होगा ना मुझे पता है ना आपको पता है। इसीलिए मैं तमाम औरंगाबाद की जनता से यह अनुरोध करूंगा कि 7 से 11 के बाद आप कोई भी सड़क के ऊपर नज़र ना आए, और अगर ऐसा आप करते हैं तो कोरोना वायरस से ये जंग हम यकीनन जीतेंगे।